दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। इस समय कोरोना की दूसरी वेव चल रही है और ऐसे में चर्चा हो रही है कि इसके लिए G5 जिम्मेदार है। सोशल मीडिया हर जगह यही चर्चा हो रही है। लेकिन अब एक और नई बहस छिड़ गई है। इसमें यह हो गया है कि WHO का बयान आया है। WHO ने कहा है कि G5 से कोरोना नहीं बढ़ता है। लेकिन इसी बीच में देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगा दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इसकी टेस्टिंग होती है, जो G5 के टावर्स की टेस्टिंग होती है, उससे रेडिएशन होता है और उससे हमारे मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शशि लूथरा एक हैं पानीपत की, उनका भी एक खबर बनी हुई है, वो भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है। लेकिन इसी बीच में आगरा से जो वहाँ समाज सेवी हैं और आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, पूर्व पार्षद भी हैं, समाज में काफ़ी अपनी भूमिका रखते हैं, कपिल वाजपेयी ने मुझे बताया कि मोरों के मरने की जो संख्या है वो बढ़ने लगी है। उनके घर में बताया उन्होंने कि जैसे रेलिंग पर जो है करंट लगने लगा है। उन्होंने कहा है कि इसे रोकना चाहिए और इस पर मांग होनी चाहिए, इस पर सुनवाई होनी चाहिए, इस पर इस विषय को लोगों को समझने की जरूरत भी है। कपिल वाजपेयी ने हमें फ़ोन पर बताया है, उन्होंने कुछ हमें वीडियोज भी भेजे हैं। लेकिन इसी बीच में डॉक्टर AP सिंह ने जिस तरीके से इसको किया है, जरा उसको समझिए उन्होंने क्या कहा है। उनका आज एक्सक्लूसिव ये वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को इस पे अपनी निगरानी करनी चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए। आइए जरा देखिए डॉक्टर AP सिंह ने क्या कहा है। आज इंटरनेट का जिस तरह से प्रयोग हो रहा है, उससे कई बार इंटरनेट स्लो हो जाए, रुक जाए, बंद हो जाए तो हमें लगता है हमारा जीवन पूरा ठप हो गया, पूरी गतिविधि रुक जाती है। तो ऐसे समय में जो आजकल जो इंटरनेट का बढ़ रहा है आगे, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए इंटरनेट का एक 5G का चल रहा है कि 5G को बढ़ाया जाए और दूसरे देशों समेत आज इसको 5G का जो प्रयोग कर रहा है उसका विरोध हो रहा है। पूरे देशों में, पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है क्योंकि मोबाइल कंपनियां 5G स्मार्ट की बिक्री भी शुरू कर चुकी है भारत में और अन्य देशों में भी। और एक वर्ष मतलब 2018 में कहेंगे आप कि गुड़गांव में एक चीनी कंपनी हुई नहीं थी, उसमें 5G का प्रयोग भी किया और आगे प्रयोग किया गया। अब इसमें हमने संज्ञान लिया है इसमें कि इंटरनेट यूजर्स की निजता को सबसे बड़ा खतरा है। इसके द्वारा अगर 5G आता है आसानी से हैक किया जा सकता है और उसके बाद ज्यादा बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, जिसके लिए टावरों की आवश्यकता होगी। टावर बढ़ेंगे और टावर जितने ज्यादा रेडिएशन होंगे, ये निश्चित मानिए आप, उतना ही ज्यादा जीवन के लिए खतरा बढ़ेगा। 5G नेटवर्क 6GH2 रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलती है जो कि पहले से सैटेलाइट्स व अन्य जगह पूरी भरी हुई है। और WHO की रिपोर्टिंग के मुताबिक, WHO की जो अनुसार रिपोर्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से शरीर का तापमान भी बढ़ता है। और आपने बताऊं अप्रैल में 2020 की बात है, नीदरलैंड में, जिस तरह नीदरलैंड में 5G का नेटवर्क का जब प्रयोग किया गया तो वहां लोगों ने विरोध किया और विरोध बड़े स्तर पर हुआ, धरना प्रदर्शन भी हुआ। और यहां तक पता चला है कि जीवन के लिए इतना घातक है कि दुनिया को पूरी तरह से बदलने का दावा करने की तर्क जो चल रहा है जीव जंतु के लिए, वो बड़ा खतरा है। 5G को लेकर ये अहम सवाल खड़ा हुआ है कि जब नीदरलैंड में टेस्टिंग के दौरान किया गया तो 300 के लगभग पक्षी वहां मर गए। जो तालाब में बतखें तैर रही थी वो आपस में लड़ने लगी, गिरने लगी, डूबने लगी, ऊपर होने लगी और जो और दूसरे जानवर थे वो उनकी मौतें हुई। जब उन पर प्रयोग किया गया तो 150 जानवर तो उससे पहले मर गए, पक्षी एकदम गिर के मर गए जहां टावर का प्रयोग किया जा रहा था जिस तरह से। तो इलेक्ट्रिशियन रेडिएशन जो है, इलेक्ट्रोनिक रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है 5G में, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गलत है। स्विट्जरलैंड में 5G टेस्टिंग के दौरान भी गायों का झुंड भी ऐसे हुआ, वो एकदम गर्भावस्था दौरान सबको पता है कि मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन महिलाओं तथा शिशु के लिए कितनी घातक होती हैं। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ 5G आतंकवादियों के लिए भी, आगे देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करती है, उनकी भी सुविधाएं बढ़ जाती हैं 5G से आतंकवादियों की। और 5G टावर की टेस्टिंग की वजह से टावर से जो रेडिएशन निकलता है वो हवा में निकलकर हवा को जहरीला बनाता है। 5G नेटवर्क रेडिएशन के कारण घर में हर जगह हल्का सा करंट सबको लग रहा है, सब करंट लग रहा है। इसीलिए मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये पिटीशन या लेटर पिटीशन लगाई है, जिससे इस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा इस पर 5G के प्रयोग पर रोक लगाई जाए, इनका प्रयोग न हो, जिससे ऐसी महामारी न फैले जिससे हमारी मौतों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसलिए हमारी यह याचिका हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर पिटीशन के द्वारा लगाई है। तो बहस ये नहीं है कि ये सही है गलत है, इस पर देश के प्रधानमंत्री, देश के जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको सामने आना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पैनिक हो रहा है और ये
कई सारे लोगों के दिमाग और दिल में उतर रहा है और फिर चर्चा भी खूब छिड़ रही है। लोग सही या गलत जो भी है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस जनहित याचिका से यह बात जरूर साफ हो जाएगी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। G5 का जो नेटवर्क है उसे क्या दिक्कत हो रही है। क्या देश को वाकई में G5 के नेटवर्क का यूज नहीं होना चाहिए? क्या उससे वाकई में परेशानी बढ़ रही है या उससे और भी दिक्कतें बढ़ेंगी? लेकिन आपको ये वीडियो दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि लगातार यह मुद्दा छाया हुआ है। WHO के बयानों को मैं इसलिए ज़्यादा सीरियसली नहीं लूंगा क्योंकि WHO यही WHO है जिसने कोरोना के समय में पूरी तरह से अपनी बर्बादी दिखाई, जिसमें उसने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया, दुनिया के लोग मरते रहे, वो मनमानी करता रहा। तो WHO की बातों को मैं नहीं समझना चाहता हूँ, न समझाना चाहता हूँ, लेकिन जरूर कहता हूँ कि जनहित याचिका से सुप्रीम कोर्ट जरूर मामले को साफ कर देगा। आप देख रहे हैं पोल टॉक, लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।